हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 संस्कृत रुचिरा का चैप्टर 5 कंटकेनेव कंटकम। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में इसकी सारी एक्सरसाइज हम बेटा अपलोड करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं आज का चैप्टर कंटकेनेव कंटकम। सबसे पहले हम बोर्ड पर नाम लिख लेंगे और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो पंचमा पाठः कंटकेनेव कंटकम। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? कंटकेनेव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए तभी वो सही होगा। लेकिन आज हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि आपको यहाँ पे मैं एक एक लाइन लिखूं चैप्टर की या फिर आपको उसमें वीडियो में बुक दिखाई दे। आपको साथ साथ जैसे हम क्लासरूम रीडिंग करते हैं आपको अपनी बुक्स को ओपन करना है। मैं जो रीड करूंगी आप उसको आप रीड कीजिए और उसका मीनिंग समझिए। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत मीन्स था, कश्चित मीन्स कोई, चंचलो नाम मीन्स चंचल नाम वाला, व्याधा मीन्स बहेलिया शिकारी। कोई चंचल नाम वाला बहेलिया था, शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षियों को पशुओं को ग्रहणेन पकड़ने के द्वारा, पशुओं और पक्षियों को पकड़ने के द्वारा सह वह स्वीयां जीविकां अपनी जीविका का निर्वाहयति स्म मीन्स निर्वाह करता था, अपनी जीविका को चलाता था, अपने घर का पालन पोषण करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा सह एक बार वह कौन? जो चंचल नाम का शिकारी था। एक बार वह वने वन में जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, जाल को बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। वो वन में जाल बिछाकर अपने घर में आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन, एक दिन वो जाल फैलाकर आ गया घर, अगले दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा चंचलः वनं गतवान, यदा जब चंचलः चंचल वनं गतवान वन को गया, अगले दिन सुबह के समय जब चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा। क्या देखा? यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। यत् की तेन विस्तारिते जाले, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य के कारण, एकः व्याघ्रः एक व्याघ्र एक शेर बद्धा आसीत बंधा हुआ था। दुर्भाग्य से उसके जाल में क्या हुआ? एक शेर फंस गया, एक शेर बंध गया। अब दुर्भाग्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वो तो पशु पक्षियों के लिए छोड़ के आया था, लेकिन शेर अगर फंस गया है, शेर को कैसे निकालेगा? शेर तो उसे कहा जाएगा। सो अचिंत्य उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र शेर माम खादिष्यति मुझे खा जाएगा, शेर तो मुझे खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए। पलायन करना चाहिए मीन्स भाग जाना चाहिए। शेर मुझे खा जाएगा इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र ने बाघ ने निवेदन किया, जो उसमें शेर फंस गया था उसने उसे निवेदन किया, प्रार्थना की। भू मानव कल्याणम भवतुते। भू मानव हे मनुष्य कल्याणम भवतुते। कल्याणम मीन्स कल्याण, भवतु मीन्स हो, ते मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यसि मीन्स छुड़ा दोगे, यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न निष्यामि। तर्हि तो अहम मैं, त्वाम मीन्स तुम्हें, ना निष्यामि मीन्स नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे इस जाल में से छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक मतलब उसने वर्बली एग्रीमेंट किया कि तुम मुझे इस जाल में छुड़ा दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निस्सारयत्। तदा तब स व्याधः उस बहेलिये ने, उस शिकारी ने, व्याघ्र को, शेर को, जालात् बहिः जाल से बाहर, निस्सारयत् मीन्स निकाल दिया। तब उस बहेलिये ने, उस शिकारी ने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्।
व्याघ्र शेर जो था, क्लांता मीन्स थका हुआ, आसित मीन्स था। शेर थका हुआ था। थका हुआ क्यों था? क्योंकि वो जाल में फंस गया था। जाल से निकलने के लिए उसने हाथ पैर चलाया, छटपटाया बहुत, तो वो उसमें थक गया, तो शेर थका हुआ था। सो अवदत्त वह बोला, सो मिस वह, अवदत्त मिस बोला, वह बोला, वो मानव पिपासु, वो मानव हे मनुष्य, पिपासु मिस प्यासा, अहम मिस मैं प्यासा हूँ, मतलब मुझे प्यास लगी है। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शम्य, नद्या नदी से, जलमानीय जल लाकर, मम पिपासाम शम्य मेरी प्यास को शांत करो, मीन्स नदी से जल लाकर मुझे जल पिला दो जिससे मेरी प्यास शांत हो जाए। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्यातम अवदत्, व्याघ्र शेर ने जलम पीत्वा जल को पीकर, जब वो जल ले आया तो जल को पीकर, पुनः व्याधम अवदत् फिर से शेर बहेलिये को, शिकारी को बोला। शेर जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, शम्य में पिपासा, शम्य में शांत हो गई है, मैं पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ, बुभुक्षिता मीन्स भूखा, अब मैं भूखा हूँ। और शेर जब भूखा होगा तो ये तो नहीं सोचेगा किसको खाना है किसको नहीं खाना है, तो क्या कहता है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं बहुत भूखा हूँ और इस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, जो बहेलिया था, शिकारी था, वो बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया, धर्म का व्यवहार किया। धर्म क्या कहता है, मुसीबत में पड़े हुए की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो मैं, तुम जाल में फंसे हुए थे, मुसीबत में थे, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, सहायता की, तो मैंने तो धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुमने, मिथ्या में झूठ, भणितम मिस बोला है, तुमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला शेर ने, कि यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो शेर ने झूठ बोला ना। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझे, खादितुम खाने की, इच्छसि इच्छा करते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए धर्म का आश्रय किया, तुम्हें छुड़ा दिया, तुम बहुत परेशान थे और तुमने तो मुझसे झूठ बोला, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? व्याघ्र शेर बोला, अरे मूर्ख, वो कहता है, अब तो वो भोमानव कह रहा था, हे मनुष्य, वो क्या कहता है, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, शुद्धार्थाय भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति ना करने योग्य नहीं होता। मीन्स जो व्यक्ति भूख से व्याकुल होता है वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि वो ना करे। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी में, सर्वा में सभी में, स्वार्थम स्वार्थ समीहते मीन्स व्याप्त होता है, सभी लोगों के अंदर स्वार्थ समाया हुआ होता है। स्वार्थ मीन्स अपना खुद का फायदा देखना, सभी लोग इसी भावना के होते हैं, सभी लोगों के अंदर स्वार्थ समाया हुआ होता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचला चंचल जो शिकारी था उसने नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत मीन्स पूछा। क्या पूछा कि भाई ये सही कर रहा है? तो नदी जलम अवदत् नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, एवं में मीन्स ऐसा ही, भवति मीन्स होता है, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? जैसा शेर कह रहा है ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग, मई मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्रों को प्रक्षाल्यन्ति मीन्स धोते हैं, अपने कपड़ों को भी धोते हैं। तथा च और उसी प्रकार मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तते, मल मूत्र आदि को छोड़कर निवृत्त हो जाते हैं। लोग मुझ में नहाते भी हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं और उसके बाद मल मूत्र आदि को छोड़कर मुझसे अलग हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः मीन्स वास्तव में, सर्वः सभी में, स्वार्थम समीहते मीन्स स्वार्थ व्याप्त होता है, स्वार्थ समाहित होता है। सब कोई भी व्यक्ति स्वार्थ से परे नहीं होता, सभी लोग केवल अपना ही भला चाहते हैं। तो नदी जल ने भी यही बात बोली। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचला चंचल ने वृक्षम उपगम्य वृक्ष के पास जाकर, किसी पेड़ के पास जाकर, अपृच्छत मीन्स पूछा। चंचल ने किसी पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षावदत् पेड़ बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य, मानवः मीन्स मनुष्य, अस्माकं छायायां हमारी छाया में,
विरमन्ति मीन्स विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं मीन्स हमारे, फलानि खादन्ति मीन्स फलों को खाते हैं। वृक्ष हमारे जो मनुष्य हैं वो हम पेड़ों की छाया में विश्राम भी करते हैं, आराम करते हैं, हमारे फलों को भी खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहर्त्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, पुनः और फिर कुठारै कुल्हाड़ी से प्रहर्त्य प्रहार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम दत्ति हमें हमेशा कष्ट देते हैं। अब पेड़ क्या नदी के जल ने तो बताया कि लोग मुझ में स्नान भी करते हैं, मेरे जल में यहाँ कपड़े भी धोते हैं और फिर मलमूत्र आदि छोड़कर निवृत्त हो जाते हैं, तो सब अपने स्वार्थ का काम करते हैं, अपना अपना भला चाहते हैं। पेड़ क्या बताता है कि लोग हमारी छाया में रुकते भी हैं, विश्राम भी करते हैं, हमारे फलों को भी खाते हैं और फिर क्या करते हैं ये सब लेने के बाद कुल्हाड़ी से प्रहार करके, कुल्हाड़ी से हम पर आक्रमण करके हमें ही नष्ट कर देते हैं, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी छेदनम कुर्वन्ति मीन्स काट देते हैं। अब पेड़ की डाली को कोई भी कभी भी काट देता है ना, तो कहते हैं जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी को स्वार्थ में ही समाया हुआ है, सभी के अंदर स्वार्थ व्याप्त होता है, मीन्स सब लोग अपनी भलाई के अनुसार ही काम करते हैं। पेड़ भी इसी बात का समर्थन करता है। अब क्या होता है, उसने दो लोगों से पूछ लिया, नदी के जल से भी पूछा और पेड़ से भी पूछा, दोनों एक ही बात कहते हैं कि भाई सभी में स्वार्थ वास्तव में होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। बेटा मेरे साथ साथ आप रीडिंग करते रहिए अपनी बुक में से, जैसे हम क्लासरूम रीडिंग करते हैं इसी तरह आप मेरे साथ रीडिंग करते रहिए। इसीलिए मैंने आपको आपकी बुक्स ओपन करने के लिए बोला था, अपनी भी बुक्स ओपन करके मेरे साथ रीडिंग करते चलिए और मीनिंग समझते चलिए। समीपे पास में ही एका लोमशिका, एक लोमड़ी, लोमशिका मीन्स लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे बेर की झाड़ी के पीछे। बेर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा रेड रेड कलर के छोटे छोटे सा फूट होता है, उसे बोलते हैं बेर। तो बेर की झाड़ी के पीछे लीला छिपी हुई, वो छिपी हुई की बेर की झाड़ी के पीछे एताम वार्ताम इस बातचीत को शुनौती इस बार में सुन रही थी। एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई सारी बातचीत को सुन रही थी। कौन सी बातचीत को, जो चंचल और शेर के बीच में हो रही थी, या फिर पेड़ और शेर के बीच में हो रही थी, या फिर नदी और शेर चंचल के बीच में हो रही थी, सारी बातचीत को वो सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक चंचल उपसृत्य चंचल के पास पहुंचकर कथयति मीन्स कहती है, वो अचानक से चंचल के पास पहुंचकर कहती है, का वार्ता क्या बात है, उससे पूछती है क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, माम मीन्स मुझे, अपि मीन्स भी, विज्ञाप्य मीन्स बताओ, मुझे भी बताओ। उससे पूछती है चंचल से कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। सब वह बोला, वह कौन, चंचल बोला, अह मात्र स्वसहा, अरे मौसी, लोमड़ी को मौसी बोलते हैं ना, तो कहता है अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे मीन्स सही अवसर पर, तुम मीन्स तुम, समागतवती मीन्स आ गई हो, तुम सही अवसर पर सही समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस शेर के प्राणः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई, मैंने शेर के प्राणों की रक्षा की। कैसे की, ये जाल में बंधा हुआ था, मैंने इसे छुड़ा दिया। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परम परंतु एषः यह मामेव खादितुम मुझे ही खाने की इच्छति मीन्स इच्छा कर रहा है, मैं तो उसके प्राणों की रक्षा की और ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सा लोमशिकायै निखिलाम कथाम व्यवेद्य, तदंतरम उसके पश्चात सह उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथाम व्यवेद्य पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी, कौन सी कहानी, कि ऐसे ऐसे मैंने जाल फैलाया था, शेर उसमें फंस गया था, अगले दिन जब मैं आया सुबह तो मैंने देखा शेर है, शेर ने कहा मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे छुड़ा दो, ऐसे करके वो पूरी कहानी उसको सुना देता है लोमड़ी को कि ऐसे ऐसे हुआ था। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम अकथ्यत चंचल को कहा, बाड़म त्वम जालम प्रसारय, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। तो लोमड़ी ये कहती है ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः फिर सा वह कौन, लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत शेर को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, केन प्रकार किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले बद्धा इस जाल में
फंस गए, तुम किस प्रकार कैसे इस जाल में फंस गए। इति ऐसा, अहम प्रत्यक्षम मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए। व्याघ्रा तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। व्याघ्रा शेर जो था तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं उस सारे वृत्तांत को जो हुआ था उस सबको दिखाने के लिए, उस सारे वृत्तांत को, सारे घटनाक्रम को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत् मीन्स प्रवेश कर गया, घुस गया। अब लोमड़ी क्या कहती है शेर को, पहले तो चंचल को कहती है तुम जाल फैलाओ, कि चंचल जाल फैला देता है। तो लोमड़ी क्या कहती है शेर को कि मैं देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए। तो शेर उस सारे घटनाक्रम को, सारे वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत्, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्श्य मीन्स दिखाओ, अब बार बार कूद कर दिखाओ। कूद कर क्यों कहा कि जैसे तुम फंसे थे कूद कूद कर, ऐसे मुझे कूद कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचार, सह उसने, उसने किसने, शेर ने, तथैव मीन्स उसी प्रकार, समाचार मीन्स आचरण किया, शेर ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी कह रही थी। अनारतम कूदनेन सह श्रांतः अभवत्, अनारतम कूदनेन लगातार कूदने, अनारतम मीन्स बिना रुके, लगातार, कूदने मीन्स कूदने से, सह वह, श्रांतः अभवत् वह थक गया, बहुत थक गया। वो कौन थक गया, शेर, लगातार वो जाल के अंदर कूदा तो बहुत ज्यादा थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र आपतत् प्राणभिक्षाम् एव च अयाचत्। जाले बद्धा, अब क्या हुआ, वो जाल में दोबारा फंस गया। तो जाले बद्धा, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्रः वह शेर, क्लान्तः सन् थक कर, निस्सहायो भूत्वा बिल्कुल असहाय होकर, तत्र आपतत् वहां गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम् इव च मीन्स और, प्राण भिक्षाम् इव प्राण की भिक्षा सी, अयाचत मीन्स मांगने लगा। अब क्या हुआ, वो जाल के अंदर घुस गया, लोमड़ी का कूद कर दिखाओ तो बाबा कूद के दिखाया उसने, इसमें वो थक गया और जाल के अंदर फंस गया। तो जाल में बंधा हुआ वह शेर जो था थक गया बिल्कुल, और बिल्कुल असहाय होकर, बेसहारा होकर वहीं पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की भिक्षा से मांगने लगा, अपने प्राणों की भीख वो मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अभवत्, अब लोमड़ी ने शेर को बोला, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम मीन्स सच, त्वया मीन्स तुमने, भणितम मीन्स बोला, तुमने सच ही बोला। सर्वः स्वार्थम समीयते, सर्वा मीन्स सभी में, स्वार्थम समीयते मीन्स स्वार्थ व्याप्त होता है, स्वार्थ समाहित होता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि तुमने अपने स्वार्थ का काम किया, तुमने पहले उसे बहेलिए से, शिकारी से कहा तुम मुझे छोड़ दो मैं नहीं खाऊंगा, फिर तुम उसे खाना चाह रहे थे। अब मैंने क्या किया कि तुम्हें उस जाल में दोबारा फंसा दिया और बहेलिए की जाल, शिकारी की जाल मैंने बचा दी। तो तुम सभी कह रहे हो, सही कह रहे थे, सभी लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। तो बेटा देखा आपने, इसका एक्सप्लेनिंग कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखिएगा, एक बार हम इसकी स्टोरी पूरी रिवाइज कर लेते हैं। एक चंचल नाम का शिकारी था जो भूख प्यास से व्याकुल होकर पूरे जंगल में घूम रहा था। एक बार क्या हुआ, वो जंगल में जाल फैलाकर अपने घर आ जाता है और अगले दिन सुबह उस जाल में उसे एक शेर फंसा हुआ दिखाई देता है। तो वो सोचता है मैं तो यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर क्या कहता है उससे कि यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वो बेचारा बहुत भोला सा शिकारी था, तो उसने उसे निकाल दिया। शेर ने कहा मैं प्यासा हूँ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो पानी भी पिला देता है। तो पानी पीकर शेर क्या कहता है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो बहिला कहता है, शिकारी कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए इतना धर्म का काम किया, तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो शेर कहता है कि सभी लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं, कोई भी किसी और के लिए काम नहीं करता। तो बहेलिया जो शिकारी होता है वो यही बात नदी के जल से पूछता है। जो नदी का जल क्या कहता है, नदी क्या कहती है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, लोग मुझ में स्नान भी करते हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं और फिर मलमूत्र भी मुझी में विसर्जित करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ये तो सही कह रहा है, सभी लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी में स्वार्थ होता है। फिर वो पेड़ से पूछता है, तो पेड़ भी यही बात कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम भी करते हैं, मेरे फलों को भी खाते हैं और उसके बाद मुझे पर कुल्हाड़ी से प्रहार भी कर देते हैं। तो ये सही कह रहा है, सभी में अपना अपना स्वार्थ होता है। अब वो शिकारी बहुत परेशान होता है कि अब क्या करूँ, शेर तो मुझे खा जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है कि एक लोमड़ी जो है वो पास में छिपी हुई सारी बातचीत को सुन रही थी। तो वो शिकारी को कहती है कि तुम मुझे भी बताओ क्या बात है। तो शिकारी उसे भी सारा वृत्तांत बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने शेर को छुड़ाया, अब मुझे खाना चाहता है। तो लोमड़ी कहती है अच्छा तुम अपना जाल फैलाओ। तो शिकारी जाल फैला देता है।
क्योंकि वो शेर को कहती है तुम इस जाल में कैसे फंसे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो शेर जो है वो जाल में घुस जाता है। फिर लोमड़ी तो कूदने के लिए कहती है, तो वो कूद कूद का पूरी तरह जाल में फंस जाता है और थक जाता है और थक कर वहीं गिर पड़ता है। और जब गिर जाता है तो वो समझ जाता है कि अब तो मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो वो अपने प्राणों की भीख सी मांगने लगता है। तो लोमड़ी क्या कहती है उसे कि तुमने सही कहा था, सभी लोग अपना अपना भला चाहते हैं, सभी में स्वार्थ होता है। तुमने अपना स्वार्थ देखा तो तुमने शिकारी से झूठ बोला और तुम उसे खाना चाहते थे। अब मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं शिकारी की जान बचाना चाहती हूँ, तो अब तुम इसी जाल में फंसे रहो। तो बेटा समझ में आया चैप्टर? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर को पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, अपने बुक्स में उसको रीड करना सीखिए। और बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी वीडियो के सारे एक्सरसाइज अपलोड करेंगे, जिसमें नोटबुक पर भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होंगे और आपकी बुक की एक्सरसाइज भी होंगी। तो आप तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छे से मिल पाए। ठीक है बेटा?